आज की इस वीडियो में देखिए भारत में बनने वाली 10 ऐसी मेगा कंस्ट्रक्शंस जो आने वाले वक्त में बदल देंगी हमारे देश की तस्वीर। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। और दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में सबसे पहले है मायापुर वैदिक मंदिर। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि अयोध्या का राम मंदिर विश्व का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक और मंदिर बनने जा रहा है जो इस दुनिया का सबसे विशाल और भव्य कृष्ण मंदिर होगा। दोस्तों, ये मंदिर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर में बन रहा है। मायापुर को एक हेरिटेज साइट पहले ही घोषित किया जा चुका है। 1 लाख वर्ग फीट में बनाए जा रहे इस मंदिर में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पहले कभी भी देखी नहीं गई होंगी। आधुनिक काल के इस महल में दुनिया का सबसे बड़ा झूमर लगाया जा रहा है जो 20 मीटर चौड़ा होगा। इसकी और भी कई विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को काफी अनोखा बनाती हैं। जैसे कि इस मंदिर को बनाने में 2 करोड़ किलो से भी ज्यादा सीमेंट लगने वाला है और इस बनने वाले भव्य मंदिर के हर मंजिल का फ्लोर 1 लाख वर्ग फुट का होगा। ये मंदिर इतना विशाल होगा कि इसकी एक मंजिल में एक बार में ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पूजा, ध्यान और नृत्य कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक साथ 20,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। इसका काम साल 2022 में पूरा होने की संभावना है। इस्कॉन के इस मंदिर से विश्व भर में लाइव प्रार्थना दिखाई जाएगी, साथ ही वैदिक संस्कृति और ज्ञान का प्रसार भी किया जाएगा। दोस्तों, ये मंदिर अपनी शिल्पकला के साथ साथ अपने ज्ञान से भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करेगा। क्या आप इस अनोखे मंदिर में जाना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। ये दूसरा एयरपोर्ट पानवेल नवी मुंबई में बनने जा रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर लैंड में बनेगा, जिसका बजट 16,000 करोड़ रुपए है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। रायगढ़ जिले से सटा ये नया एयरपोर्ट 2023 तक बनकर रेडी हो जाएगा, जिसके बाद मुंबई के छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट किया जा सकेगा, जिससे छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ कम हो जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब उतनी ही रफ्तार से हमारी रेलगाड़ी भी चलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2017 में इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत जापान ने भारत को 88,000 करोड़ का लोन दिया है। 0.1% के रेट पर इतना बड़ा लोन देकर जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन बनने के सपने को उड़ान दी है। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 1,10,000 करोड़ है, जिसका 20% हिस्सा भारत खुद इस प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगा। दोस्तों, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जाने वाली इस हाई स्पीड रेल के जरिए जो सफर फिलहाल 8 घंटे में तय किया जाता है, वो सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलने वाली इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सफर का 21 किलोमीटर का एक पैच पानी के नीचे से होकर गुजरेगा। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2020 में शुरू होकर 2023 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण ही पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते इसके डिले होने के चांसेस तो हैं ही, साथ ही इसकी कॉस्ट भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट भारत में बन रहे सभी एयरपोर्ट में से सबसे बड़ा होने वाला है। जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर के जेवार इलाके में बनाया जाएगा और इसकी कंस्ट्रक्शन का जिम्मा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, जिन्होंने 2019 में एक टेंडर फ्लोट करके इस प्रोजेक्ट के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की फर्म ज़ुरिक एजी को दे दी है। 5,000 हेक्टेयर के एरिया में बनने वाले इस एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तय किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 4 चरणों में किया जाएगा और इस एयरपोर्ट को बनाने का खर्च लगभग 29,560 करोड़ रुपए आएगा।
इस एयरपोर्ट के पहले चरण को वर्ष 2024 में पूरा करने की उम्मीद है। पूरी तरह से डिजिटाइज्ड और आधुनिक सहूलतों से लैस ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तब ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट भी होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का मंदिर माने जाने वाली संसद भवन अब बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद के साथ साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए घरों का भी निर्माण होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण होना है, जो देश के इस पावर सेंटर की तस्वीर ही बदल देगा। इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी सेंट्रल PWD है और इसे इम्प्लीमेंट कर रही है टाटा प्रोजेक्ट्स, जो नई ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। उसका एरिया करीब 64,000 स्क्वायर मीटर होगा और इसमें एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट से 30% ज्यादा सीटिंग होगी। नई लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर होगी और राज्यसभा की राष्ट्रीय फूल कमल पर। साथ ही साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित कई सरकारी ऑफिसेज का मॉडर्नाइजेशन और रीडेवलपमेंट भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो इसमें होने वाली देरी के चलते और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की आधारशिला बेशक रख दी गई है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत तभी हो पाएगी जब इस पर से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसेस की वजह से लगा हुआ स्टे हट जाएगा। IICC कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर और बिजनेस कॉम्प्लेक्स हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बनने वाला एक आलीशान कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे 90 हेक्टेयर के एरिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ट्रेड शोज और बाकी सांस्कृतिक इवेंट्स के आयोजन के लिए बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस सेंटर को बनाने में लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कॉम्प्लेक्स में 5 एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, जो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में बनेंगे। रिट्रैक्टेबल रूफ वाला एक मल्टीपर्पज एरिना भी होगा, जिसका एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर होगा। इसमें स्पोर्ट्स इवेंट से लेकर म्यूजिकल इवेंट्स लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइज किए जा सकेंगे। दोस्तों, इसी कॉम्प्लेक्स में एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जो 10,000 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकेगा और ये देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा। बाकी जगह का उपयोग रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिसेज और एंटरटेनमेंट जोन बनाने के लिए किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इतना ही नहीं, इस कॉम्प्लेक्स का अपना एक अलग मेट्रो स्टेशन भी होगा और उम्मीद है दोस्तों कि ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेशनल हाईवेज को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट से इंप्लीमेंट हो रहे इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 208 जगहों पर लेवल क्रॉसिंग की जगह रेलवे के लिए अंडर या फिर ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। निश्चय ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और हाईवेज पर यातायात और भी सुरक्षित बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 8,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। इस पैसे का इस्तेमाल भारत के कोस्टल एरियाज में नए पोर्ट्स बनाने के लिए, पुराने पोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए, 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ इन पोर्ट्स और इकोनॉमिक जोन्स को रेलवेज, रोड्स, पाइपलाइंस और वाटरवेज से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार 1 करोड़ नई जॉब्स
और करीब 110 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 73,825 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट एडिशन टारगेट रख रही है। डोलेरा सोलर पार्क। दोस्तों, डोलेरा सोलर पार्क एक 5 गीगावाट का भारी भरकम प्रोजेक्ट है जो गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर डोलेरा में 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में 1 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और फिर दूसरा 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट को बनाने में 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस सोलर पार्क को 8,595 हेक्टेयर एरिया में बनाया जाएगा। GUVN यानी कि गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से डेवलप करने जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट तो डोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सन 2009 में ही कर दी गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मई 2018 में दिया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 4-5 सालों में इसके निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है दक्षिणी दिल्ली के नौरोजी नगर में डेवलप हो रहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहाँ बनने वाला ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करीब 25 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें बन रहे हैं 12 टावर्स जिनकी ऊंचाई 10 मंजिल तक की होगी। ये विशाल इमारतें दिल्ली NCR की सबसे आलीशान ऑफिस कॉम्प्लेक्स में से एक होंगी, जहां देश विदेश की कई कंपनीज अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज खोल सकेंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का काम 2017 में शुरू हो गया था और इसके कंप्लीट होने की संभावना साल 2022 तक की है। कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट साउथ दिल्ली के आकर्षक लैंडस्केप को और भी खूबसूरत तो बनाएगा ही, साथ ही इस इलाके में कई बिजनेसेस को काम करने की सहूलियत भी देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट जो निश्चित ही 2050 तक भारत की तस्वीर को बदल देंगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।